एक समय की बात है, गुरु वेदव्यास जी जिनके पुत्र हुए थे सुखदेव जी मुनि। सुखदेव जी मुनि आपको ज्ञात हो तो राजा बलि के गुरु हुए थे। राजा बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार में भगवान विष्णु द्वारा 3 पैर धरती दान में मांगी गई थी, वो राजा बलि। तो वेदव्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी मुनि को राजा जनक के पास में उपदेश लेने भेजते हैं। राजा जनक एक ऐसे मंत्र राजा थे जो विदेह राजा थे। विदेह का मतलब है अपनी देह से अलग हो जाना और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना। तो सुखदेव जी मुनि उनके राजमहल में गए तो बाहर गेटमैन ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। राजा जनक की आज्ञा थी कि सुखदेव जी मुनि आए तो उन्हें गेट पर ही रोक देना। तो लगभग 1 सप्ताह तक सुखदेव जी मुनि गेट पर ही खड़े रहे और गांव के आते जाते लोग देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि अपने राजा को भला साधु की कहाँ जरूरत पड़ी, वो तो खुद विदेह राजा है। 1 सप्ताह बीत गया तो सुखदेव जी मुनि ने गेटमैन से पूछा कि अब जाओ तुम्हारे राजा को बोलो कि सुखदेव जी मुनि बाहर खड़े हैं। तो राजा जनक ने आज्ञा दी कि उनको थोड़ा सा अंदर ले आओ, गली तक लाके फिर वापस रोक दो। 1 सप्ताह तक वो गली में ही खड़े रहे। फिर सुखदेव जी मुनि बोले अपने राजा को बोलो सुखदेव जी मुनि इंतजार कर रहे हैं। तो राजा ने आज्ञा दी कि इनको खाना विश्राम गृह तक ले आओ और एक सप्ताह तक उधर ही रोक दो और इनकी भरपूर सेवा करो, खाना खिलाओ, इनका मनोरंजन करो, नाच गाना संगीत। लेकिन सुखदेव जी मुनि का तो ध्यान उधर ही था कि मुझे राजा से उपदेश लेने हैं। फिर सुखदेव जी मुनि बोले कि अपने राजा को बोलो सुखदेव जी मुनि इंतजार कर रहे हैं। तो राजा का हुक्म आया कि सुखदेव जी मुनि को बोलो कि त्याग करके आओ। तो राजा ने अपने गेटमैन से बोला, तो गेटमैन जाके वापस सुखदेव जी मुनि को बोला कि जाओ त्याग करके आओ। तो सुखदेव जी मुनि ने अपने कपड़े, अपने आसपास जो अस्त्र शस्त्र थे उनका त्याग कर दिया। फिर अपने गेटमैन को बोले कि सुखदेव जी मुनि को थोड़ा अंदर तक ले आओ और जहाँ पे हवन पूजा वगैरह होते हैं उसके मेन गेट पे रोक देना उनको। तो राजा जनक अपनी रानी के साथ में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते उनका हाथ हवन में जल रहा है। तो रानी ने हाथ से झटका देकर उनका हाथ निकाला और बोली कि राजा आपका हाथ जल रहा है। तो राजा बोले रानी मैं विदेह मुक्त हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा हाथ जल रहा है, मैं अपनी देह से अलग हूँ, मेरी देह परमात्मा के पास में है। रानी को पता नहीं था कि ये देह विदेह मुक्त होता क्या है। फिर राजा बोले इधर सिर्फ मेरी देह है लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा के पास में है। तो रानी बोली मुझे भी बनाओ। तो राजा बोले बनाने से नहीं बनते, ये तो कोई पहले की कमाई होती है तभी विदेह मुक्त होते हैं। सुखदेव जी मुनि दूर खड़े देख रहे थे। उनको गुस्सा आ गया कि राजा खुद भोग विलास में लिप्त है और मुझे बोल रहे हैं कि त्याग करके आओ। तो राजा जनक को उनकी ये बात पता चल गई। फिर अपने गेटमैन को बुलाया और बोले सुखदेव जी मुनि को बोलो कि त्याग करके आओ। तो सुखदेव जी मुनि कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि मैंने तो सब कुछ त्याग कर दिया, अब क्या त्याग करूं। फिर उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ का मुझे त्याग करना था वो तो मैंने त्यागी नहीं, खाली मैंने तो वस्त्र और अपने आसपास का सामान का त्याग किया है। 2 चीज़ मुझे त्यागनी थी, अपने अंदर का क्रोध, उसको तो मैं साथ ही लेके घूम रहा हूँ। फिर सुखदेव जी मुनि बिल्कुल शांत और निर्मल हो गए और राजा ने उनको उपदेश दिए। उपदेश देकर वो वापस वाल्मीकि जी के पास में चले गए। चाहते तो वाल्मीकि जी भी उनको उपदेश दे सकते थे लेकिन घर वालों के उपदेश लगते नहीं, तभी उन्होंने राजा जनक के पास में उपदेश लेने भेजा। तो आजकल हम देखते हैं ना अपने बच्चों को घर में मान लो टीचर होते हुए भी दूसरे टीचर के पास में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि घर में अगर कोई टीचर है तो भी घर वालों को नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए वेदव्यास जी ने उनको राजा जनक के पास में उपदेश लेने भेजा। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना। राम राम आप सभी को।